जय जिनेन्द्र। शीलवती सीता के 13वें भाग में हमने जाना था कि बहुरूपणी विद्या सिद्ध करके रावण युद्ध के लिए निकलता है। मंदोदरी उसे बार बार समझाती है कि राम और लक्ष्मण साधारण नहीं है, लेकिन रावण अपने अहंकार के कारण किसी की बात नहीं सुनता। युद्धभूमि में लक्ष्मण और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है। रावण चक्र रत्न का प्रयोग करता है, परंतु वह चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में आकर रुक जाता है और अंततः उसी चक्र से रावण का वध हो जाता है। अब आगे की कथा सुनते हैं। रावण का वध जानकर मंदोदरी सहित समस्त रानियां आकर अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वहाँ बहुत ही करुणा भरा वातावरण था। उनके विलाप को सुनकर वहाँ एक भी आंख ऐसी ना थी जिसमें आंसू ना हो। राम ने मंदोदरी सहित समस्त रानियों से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हम तो अपने में संतुष्ट रहने वाले राम हैं, रावण को मारने वाले राम नहीं हैं। सचमुच कोई किसी को नहीं मार सकता, कोई बचा नहीं सकता। प्रत्येक जीव का जीवन मरण, सुख दुख, संयोग वियोग कर्मों के अनुसार ही होता है। कोई भी आयु हर नहीं सकता, तो मार को कैसे सकता है? अरे, प्रत्येक जीव स्वयं के जीवन मरण, सुख दुख का जिम्मेदार स्वयं ही है, कोई अन्य नहीं। अपने जीवन मरण और सुख दुख का कर्ता अन्य को मानकर उनसे राग द्वेष करना व्यर्थ है। मृत्यु कभी नहीं होती, यह परम सत्य है। जब स्वभाव में संयोग नहीं तो वियोग किसका? परंतु दूध में मिले पानी की तरह शरीर का संयोग है, और जिसका संयोग है उसका वियोग होता है। इसलिए हे माता, धन्य है वे महापुरुष जो देह छूटने से पहले देह दृष्टि छोड़ देते हैं, संयोगों के काल में ही वियोग रूप देखते हैं। हे माता, कर्मों की चेष्टाएं विचित्र हैं। मैं राजपुत्र होकर भी कर्मों के उदय से जंगल जंगल में भटक रहा हूँ। साथ में लक्ष्मण और सीता को भी भटकना पड़ रहा है। पूर्व कर्मों के कारण ही सीता का हरण हुआ। देखो, रावण जो शास्त्रों के जानकार, प्रजावत्सल, परंतु पर्याय की योग्यता ऐसी ही थी। हे माँ, हमें क्षमा करो। विद्वानों का वैरभाव मरण तक ही होता है, मरण के बाद वैरभाव समाप्त हो जाता है। मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, तुम तो धर्मात्मा पुरुष हो जो क्षमा मांग सकते हो और क्षमा कर सकते हो। मेरे गंभीर पुत्र, तुमको तो क्षमा ही है, क्योंकि तुम स्वयं ही क्षमा मूर्ति हो। परंतु मुझे भी ऐसी अद्भुत क्षमा स्वभाव को समझने के लिए निमित्त के अधीन नहीं रहना है, निमित्त को दोष नहीं देना है, निमित्त की प्रतीक्षा नहीं करनी है, जैन शासन की शरण में ही रहना है। सच ही है, सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करने के बाद कोई जीव ने मेरा भला किया बुरा किया सब झूठ लगता है। अज्ञान दशा में इसने मेरा ऐसा किया, इसने मेरा ऐसा किया, इस प्रकार के दुविकल्पों के कारण क्रोधादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। वस्तु स्वरूप का विचार करने पर जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भाषित नहीं होता, तब किसी ने बुरा किया ऐसा लगता ही नहीं है। मेरा कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। ज्ञायक स्वभाव आज भी ज्ञायक रूप है। मेरे पुत्रों, सच ही है, भवितव्य को बदलने में कौन समर्थ है? भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार करना ही एकमात्र उपाय है। पर का कर्तव्य अपने में, अपना कर्तव्य पर में भाषित न हो, तभी क्षमा परिणति प्रकट होगी। कोई जीव अपने दुख सुख का कारण न दिखे, इष्ट अनिष्ट न दिखे, तो फिर क्रोधादिक भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। बस यही कला तो सीखना है। राम बोले, हे माता, आप शास्त्रों की पारगामी हैं, वस्तु स्वरूप की ज्ञाता हैं, समझदार हैं, धन्य हैं आप। राम के आदेश से ही भानुकरण, मेघवाहन, इंद्रजीत आदि समस्त बंदीजनों को सम्मान के साथ छोड़ने की आज्ञा दी। लेकिन कुछ विद्याधर भयभीत हो रहे थे कि इन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया तो क्या होगा। परंतु न्यायवान धर्मात्मा राम ने किसी की नहीं सुनी और सबको छोड़ दिया। राम ने उत्तम रीति से रावण का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। पद्मनाभ नामक सरोवर पर राम की आज्ञा अनुसार रावण का उनके परिवारजनों की उपस्थिति में यथोचित सम्मान के साथ उत्तम रीति से अंतिम दाह संस्कार किया गया। जब सभी शांत हो गए, तब
इंद्रजीत, मेघवान, भानुकरण आदि समस्त बंदीजनों से नीतिवान राम ने कहा, युद्ध का प्रयोजन ना तो राज्य था और न ही रावण को हराना। हमारे युद्ध का प्रयोजन तो सिर्फ सीता को पाना था। दूसरा उपाय नहीं रहने पर युद्ध करना पड़ा। सीता हमें मिल गई है, इसलिए आप अपना राज्य संभालिए और सुख से रहिए। हम यहाँ से सीता को लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर भानुकरण, इंद्रजीत और मेघवान बोले, हे महात्मा राम, नमन है आपकी गंभीरता को, जो असहनीय अवस्था में भी विचलित नहीं हुए। आपकी उदारता, विशालता की हम प्रशंसा करते हैं। परंतु बंदी गृह में हम लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि हम बंधन से जीवित मुक्त हुए तो वह बंधन से छूटने का उपाय करेंगे। माँ दुखों को देने वाले इन भोगों से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अतः बंधन मुक्त अब हम मुक्ति रमा का वर्ण करने के लिए कल प्रातः ही मुक्ति पथ के पथिक दिगंबर मुनिराज जी के सानिध्य में दीक्षा ले लेंगे। उसी दिन अंतिम पहर में लंका के कुसुमायुद्ध उद्यान में महासंघ के साथ अतिवीर्य नामक मुनिराज पधारे। निर्मल शिलातल पर ध्यान मगन अतिवीर्य मुनिराज जी को रात्रि में ही केवल ज्ञान हो गया। इस समय चारों निकायों के देव घात की खंड में आए। किन्हीं तीर्थंकर का जन्म कल्याण का उत्साह मनाकर लौट रहे थे कि रास्ते में अतिवीर्य मुनिराज जी का केवल ज्ञान कल्याणक देखकर वहीं रुक गए। देवों के विमानों में लगे रत्नों की ज्योति से अर्धरात्रि में ही प्रकाश हो गया। देवों ने प्रसन्न होकर दुदम्बी बजाई, जिसे सुनकर सभी वानरवंशी, राक्षसवंशी, लंका निवासियों को आश्चर्य हुआ। परंतु जैसे ही उन्हें अतिवीर्य मुनिराज जी के केवल ज्ञान की सूचना मिली तो प्रसन्नचित होकर राम लक्ष्मण सहित सभी वानरवंशी और राक्षसवंशी उनके दर्शन को गए। केवली का उपदेश सुनकर विरक्त चित भानुकरण, इंद्रजीत, मेघवाहन और मंदोदरी के पिता राजा में आदि राजाओं ने जैनऋषि दीक्षा धारण कर ली। मंदोदरी भी विचार मगन हो गई। देखो, अब ना किसी को स्वामी बनाना है और ना किसी के स्वामी बनना है। जीव सदा काल के लिए अकेला ही है। जीव का अनादिकाल से कर्मों का संयोग है। उन कर्मों के उदय अनुसार शरीर का संयोग होता है, कुटुंब परिवार का संयोग होता है। यह संयोग ऐसा है जैसे नाव में बैठे हैं, चार उतरते हैं, चार बैठते हैं। इसी प्रकार संयोग मिलते बिछड़ते रहते हैं। हम जब तक शरीर में हैं तब तक हमको ऐसा लगता ही नहीं कि शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। ऐसा लगता है शरीर है सो मैं हूँ, और सभी की शरीर की सभी अवस्थाएं अपनी सी लगती हैं। ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो अस्तित्व है वह तो अनादि अनंत है। शरीर की अवस्था बदलती रहती है, जैसे वस्त्र तो रोज बदलते हैं, परंतु मनुष्य वहीं का वहीं रहता है। ऐसी ही सूक्ष्मता से देखें तो मरण के समय यह दिखाई दे जाता है कि देखो, हम जिसे अपना कहते हैं और जो अपने अपने से लगते हैं वे सब तो यहीं खड़े रह जाते हैं और यह जीव अकेला निकल जाता है। इस प्रकार 12 भावना का विचार कर वैराग्य भावना बाती हुई मंदोदरी, नखा आदि 48,000 स्त्रियों ने अर्य का व्रत धारण कर लिए। भानुकरण, इंद्रजीत और मेघवान आदि अनेक मुनिराजों ने अपने उग्र तप द्वारा कुछ ही दिनों में ही मुक्ति रमा का वर्ण कर लिया। मंदोदरी के पिता राजा में चारण मुनि होकर 2.5 द्वीप में कैलाश आदि पर्वतों पर स्थित चैत्यालयों की वंदना करते हुए और तप करते हुए कुछ दिनों पश्चात उत्कृष्ट सुपयोग की व्यवस्था में इस देह का परित्याग कर ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट देव हुए। आज का कथानक यही समाप्त करते हैं। शीलवती सीता के 15वें भाग में हम जानेंगे कि रावण के वध के बाद राम, लक्ष्मण और सीता लंका में प्रवेश करते हैं और कुछ दिन विभीषण के महल में रहते हैं। बाद में वे पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। सीता और अयोध्यावासी उनका भव्य स्वागत करते हैं। अयोध्या में राम सीता सुखपूर्वक रहने लगते हैं। एक दिन सीता 2 स्वप्न देखती है और राम उनके अर्थ बताते हैं कि उन्हें 2 महान पुत्र होंगे। यह कथानक शीलवती सीता से लिया गया है, जिसका संकलन ब्रह्मचारी चिदानंद भैया द्वारा पद्म पुराण से किया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।